हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीए एंड टी। मैं हूं समृद्धि पुरोहित एंड हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं विद द लास्ट पार्ट, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ हमारा चैप्टर 3 पार्टीशन वैल्यूज, जिसमें हम देखेंगे डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स बिगिन। डेसाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। पहले हमने देखा था क्वार्टाइल्स क्या कर रहे थे, होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे जो हमारी रोप है उसे हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम उस रोप को 9 टाइम्स कट करेंगे। देयरफॉर देयर आर 9 पॉइंट्स इन डेसाइल्स स्टार्टिंग फ्रॉम D1 टिल D9। और इसमें भी डेटा को पहले अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सेम पहले वाला ही है, बस 4 की जगह 10 है और I की जगह J है। लाइकवाइज फॉर ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस डेटा सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस I की जगह पे उन्होंने J दिया हुआ है और 4 की जगह पे 10 है, क्योंकि यहाँ पे डेसाइल्स की बात हो रही है। फिर नीचे वो सब LFH क्या क्या है वो सब सेम टू सेम दिया हुआ है, पहले वाले जैसा ही है, बस D फॉर डेसाइल है। यहाँ पर पहले Q फॉर क्वार्टाइल था, अभी L सेम टू सेम लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास, J यानी कि हमारा D1 D2 D3 D9 वो सब, N यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन्स CF कॉलम का टोटल, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट ये फॉर्मूला में डालते वक्त हमें प्रीसीडिंग क्लास का CF कंसिडर करना है, दैट मीन्स लेस देन CF। और H यानी अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट, जैसे 20 टू 30 की क्लास है तो 30 माइनस 20 करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इंडिविजुअल डेटा पे बेस्ड। तो यहाँ हमें फाइंड करने बोला है D4 एंड D8। डेटा ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने वो कर दिया 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो D4 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे J की जगह पे 4 रख देंगे, साइज ऑफ 4 n+1 अपॉन 10, क्योंकि डेसाइल है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है, अगर यहाँ पे 4 लिख दिया तो हमारा आंसर क्वार्टाइल वाला आएगा, जो कि करेक्ट नहीं रहेगा। तो जब D पूछा है यानी डेसाइल पूछा है तो हमेशा 10 लिखना है। फिर यहाँ n को कर देंगे सब्सटीट्यूट, ये इन्होंने पहले लिखा नहीं, यहाँ पर भी उन्हें लिखना चाहिए था। n इक्वल टू 9, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने 9+1 कर दिया, दैट इज 10, बाकी सब एज इट इज। देन 10 अपॉन 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, देन 4 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 10, देयरफॉर D4 आ गया 10। लाइकवाइज हमें फाइंड करना है D8, साइज ऑफ 8 n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। सेम पहले वाला फॉर्मूला ले लिया, फिर सबसे पहले n को चेंज करेंगे, तो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, n की जगह पे आ गया हमारा 9। देन 9+1 न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा हमारे पास में 10। देन 10 अपॉन 10 करेंगे तो सेम टू सेम हमारे पास में 1 आ जाएगा। देयरफॉर साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए, तो यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है देखते हैं। 8th ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 14, 14 हो गया हमारा 8th ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर D8 इज इक्वल टू 14। इस तरह हमें D4 10 मिल गया और D8 मिल गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने D8 कैलकुलेट करने बोला है, सेम पहले करेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कर दिया, हमारा n आ गया 10, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर D8 फाइंड करने के लिए साइज ऑफ 8 n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, तो पहले चेंज करेंगे हम n हमारा है 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। देन करेंगे 10+1, 10+1 कितना होता है 11, तो यहाँ हमें मिल गया 11 अपॉन 10। अगर कभी भी किसी नंबर के नीचे अपॉन 10 अपॉन 100 या अपॉन 1000 ऐसे नंबर्स रहे, तो जितने उसमें जीरोस हैं उतने बाद में, पीछे से उतने बाद में हमें डेसिमल लगाना है। जैसे यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे अगर एक जीरो है तो 1.0 करने के लिए हमें यहाँ पे भी एक स्टेप बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो ऐसा करने से वो 1.1 अपॉन 1 हो जाएगा। तो 1.1 अपॉन 1 वुड बी इक्वल टू 1.1, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया डायरेक्टली 1.1। क्लियर। अब 8 इंटू 1.1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.8। 11 8 88, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आया है हमारा साइज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए हम अपना साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन एज इट इज रख लेंगे, और जो 0.8 यहाँ पे बच गया, 0.8 जो हमने आकर नहीं लिया उसको रख देंगे यहाँ पे एज 0.8। और 8th ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है, 9th ऑब्जर्वेशन। वो 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन करने से हमें मिलेगा, इन दोनों की वैल्यूज डाल दी यहाँ पर। 9th ऑब्जर्वेशन है 19, 8th ऑब्जर्वेशन है 18, और यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन एज इट इज लिख दिया, प्लस 0.8 इंटू 19 माइनस 18। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर से यहाँ से वैल्यू लेकर 18 और 19 यहाँ पर उन्होंने रख दी वैल्यूज। तो फिर 19 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास में।
तो 1 आ गया, 0.8 इंटू 1 करेंगे तो 0.8 नंबर इटसेल्फ, और यहाँ का 18 हमारा चल रहा है, देयरफॉर D8 वुड बी इक्वल टू 18 प्लस 0.8 दैट गिव्स अस 18.8। यहाँ पे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन ही क्यों आया, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में क्वार्टाइल्स वाले पार्ट में देख लिया था, इसलिए मैं वापस उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, बाकी है वो पार्ट इजी ही। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्क्रीट डेटा, इसमें भी सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, जस्ट यहाँ पे टेबल बना हुआ है पर क्लासेस नहीं है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टेबल को कन्वर्ट करेंगे इनटू वर्टिकल टेबल, बना दिया वर्टिकल टेबल, और यहाँ पे लिख दी उसकी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज में क्या करेंगे, अब हम CF निकालेंगे। तो फर्स्ट वन तो एज इट इज आ जाएगा CF में, ठीक है, 5 आ गया, देन 5 + 6 दैट गिव्स अस 11, तो 5 + 6 11 आ गया, 11 + 4 गिव्स अस 15, 15 + 5 गिव्स अस 20, 20 + 10 30 एंड 30 + 9 गिव्स अस 39, इसलिए हमारा n आ गया 39। क्लियर। अब उन्होंने फाइंड क्या करने बोला है, D2 और D4, तो पहले D2 फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, साइज ऑफ 2n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो हम सबसे पहले चेंज करेंगे यहाँ पे n को, n की वैल्यू कितनी है 39, तो 39 डाल दिया यहाँ पे, देन 39 + 1 ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे, 39 + 1 करने से हमें मिलेगा 40, 40 अपॉन 10 गिव्स अस 4, और 2 × 4 करने से हमें मिल जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन। ये तो साइज आया, फिर साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन CF कॉलम में हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है। 5 तो 8 से छोटा है, बट 11 8 से बड़ा है, therefore 8 lies between 5 and 11, इसलिए हम 8 की क्लास कंसिडर करेंगे 20 मार्क्स वाली, therefore D2 is equal to 20 मार्क्स। तो D2 = 20 हमने फाइनल आंसर लिख दिया। अब हमें D4 फाइंड करना है, D4 का भी सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ 4n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, n में चेंज करेंगे, n को सब्सटीट्यूट कर दिया, 39 आ गया, देन 39 + 1 कर देंगे, 39 + 1 करने से हमें मिलेगा 40, 40 अपॉन 10 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4, 4 × 4 करने से हमारे पास में आ जाएगा साइज ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन। अब 16th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगा इस टेबल में, देखते हैं CF वाले टेबल में 16 से छोटा है 15, तो यानी कि 16 लाई करेगा 20 की क्लास में, क्योंकि 16 लाइज बिटवीन 15 एंड 20, तो बड़ा वाला नंबर लेंगे यहाँ पे 20, देयरफॉर D4 हो जाएगा 40 मार्क्स का। आ जाते हैं यहाँ पे वापस, D4 = 40 मार्क्स, D4 = 40, तो D2 20 D4 40 आ गए हमारे आंसर्स। अब कंटिन्यू करते हैं विद कंटिन्यूस डेटा। यहाँ पे इन्होंने क्लास वाइज डेटा दिया है और हमें फाइंड करना है D5 और D7, ठीक है, 5 और 7 फाइंड करना है, 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो यानी हमें यहाँ पे n भी दिया हुआ है, अगर हमारा n 100 नहीं आ रहा है यानी हमारे CF कैलकुलेशन में कुछ गलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे सारी दी हुई हैं, f से कैलकुलेट करेंगे CF, तो 10 एज इट इज, देन 10 + 10 गिव्स अस 20, 20 + 40 गिव्स अस 60, 60 + 20 हमें मिलेगा 80, और 80 + 20 करने से आ जाएगा हमारा n दैट इज 100। तो अभी अगर आपको याद हो कि क्वार्टाइल के कंटिन्यूस डेटा में भी हमने पहले 5n/10 यानी in/4 निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी पहले jn/10 निकालेंगे, उसके बाद में आगे का स्टेप फॉलो करेंगे, वो LFCF वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें D5 फाइंड करना है, इसलिए साइज ऑफ 5n/10, n हमारा है 100, तो n की जगह पे रख देंगे 100, 5 × 100 गिव्स अस 500, 500/10 हमारा आंसर आ जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन। अब 50th ऑब्जर्वेशन CF कॉलम में कहाँ मिलेगा, 50th ऑब्जर्वेशन 20 से बड़ा है और 60 से छोटा है, तो इट लाइज बिटवीन 20 एंड 60, तो 50 से बड़ा वाला नंबर दैट इज 60, इसकी क्लास हम कंसिडर करेंगे दैट इज 20 to 30, इसलिए हमारा D5 लाई करता है 20 to 30 की क्लास में। तो 20 to 30 की क्लास में कंसिडर करेंगे तो लोअर लिमिट आ गई 20, देन फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, वो है 40, तो F आ गया 40, देन CF 20 है, क्यों 20 लिया, क्योंकि 60 से छोटा नंबर लेस देन CF, प्रीसीडिंग क्लास का CF हम लेते हैं, तो 20 ले लिया वहां पर, देन n 100 है ही, और h 10 है, कैसे आया 30 - 20 किया तो 10 आया। D5 का फॉर्मूला लिख देते हैं, L + 5n/10 - CF/F × h, L + h/F - CF, और ये हमारी क्वार्टाइल की क्लास। क्लियर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, L 20 है, F 40, CF 20, N 100 एंड H 10, सबकी वैल्यूज बराबर डाल दी। उसके बाद में हम करेंगे पहले 5 × 100, 5 × 100 करने से 500 आ जाएगा, देन सॉल्व करेंगे 500/10 दैट गिव्स अस 50, 500/10 गिव्स अस 50, उसके बाद 50 - 20 करेंगे, ठीक है। जो स्टेप मैं हाईलाइट कर रही हूँ बस उसी में चेंज है, बाकी सब डिट्टो सेम छाप रहे हैं, बस हमें हमारे आंसर की लेंथ बढ़ जाती है, स्टेप्स छोटे छोटे ही फॉलो करने रहते हैं। तो 50 - 20 करने से आएगा हमारे पास में 30, तो ये आ गया 30/40, फिर 300 कहाँ से आया,
10 जो बाहर था उसे मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो ये आ गया 300 अपॉन 40 एज इट इज, 20 प्लस एज इट इज। 300 अपॉन 40 करने से हमें आंसर मिलेगा 7.5। तो 20 प्लस 7.5 दैट गिव्स अस 27.5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स दिया तो मार्क्स लिख देने का, एंड फाइनल आंसर वेल हमारा 27.5 ही रहेगा। गेटिंग इट? लाइक वाइज हम कैलकुलेट करेंगे D7। इसमें भी पहले क्वार्टाइल की क्लास फाइंड करनी है, तो साइज ऑफ 7n अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें D7 फाइंड करना है। n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 100 है। देन साइज ऑफ 700, 700 कहाँ से आया? 7 into 100 किया, दैट गिव अस 700। देन 700 अपॉन 10 गिव्स अस 70th ऑब्जर्वेशन। 70th ऑब्जर्वेशन CF कॉलम में कहाँ पर लाई करेगा? यहाँ पर देख लेते हैं। 70 लाई करेगा बिटवीन 60 एंड 80, इसलिए वो आएगा 80 वाले CF में, दैट इज उसकी क्लास हो जाएगी 30 to 40। तो यानी हमें D5 और D7 दोनों की क्लासेस मिल गई। तो 30 to 40 क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है, एंड लेस देन CF कितना रहेगा हमारा? 60 रहेगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे आगे हमने जो जो भी देखा था उसको करेंगे फॉर्मूले में पुट। पहले ऐसा लिख देने का हमेशा, L इतना है, F इतना, CF इतना, वो इक्वल टू वाला पहले लिख देना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा लिख देना चाहिए। उसके बाद में इसका फॉर्मूला, मैथ्स में स्टेप वाइज ही मार्क्स जाते हैं, अगर हम सारे स्टेप्स लिख कर आ रहे हैं तो कहीं पे मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख दिया, D7 इक्वल टू L प्लस 7n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L प्लस इंटू H अपॉन F माइनस CF। ठीक है, सारा प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस डिवीजन सब आ गया, एंड ये जो हमने क्वार्टाइल क्लास फाइंड की वो, तो लोअर लिमिट हमारी 30, F 20, CF 60, N 100 यहाँ पे, और H यानी 40 माइनस 30 किया तो 10 आ गया। तो 7 इंटू 100 किया, वी गॉट 700। देन 700 अपॉन 10 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 70। 70 के बाद 70 माइनस 60 कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 70 माइनस 60 यानी 10। तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले 10 को ब्रैकेट वाले 10 से, तो 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। 100 अपॉन 20 गिव्स अस 5, एंड 30 प्लस 5 आंसर आ जाएगा हमारा 35 मार्क्स। देयरफॉर D7 इज इक्वल टू 35। तो पहले हमने D5 फाइंड कर लिया था एज 27.5, और हमारा D7 भी आ गया एज 35। इस तरह हमारा डेसाइल्स का पार्ट कंप्लीट होता है। परसेंटाइल्स भी डिट्टो सेम ही है, फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, बस 10 की जगह पे 100 है, और इस फॉर्मूले में J की जगह पे K है। ठीक है, वेल ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे K ही लिखना पड़ेगा, हम I भी लिख सकते हैं, और बस अपॉन 100 मैटर करता है, जब P है तब 100 आना चाहिए। Here, percentiles are values of data which divide the whole set of observations into 100 equal parts. तो वही सेम रोप वाला काम है यहाँ पर भी, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें उस रोप को कट करना पड़ेगा 99 टाइम्स। देयरफॉर वी हैव 99 परसेंटाइल्स। पहले क्या था, 9 डेसाइल्स थे और 3 क्वार्टाइल्स थे, और परसेंटाइल्स होते हैं 99, गिविंग 99 डिवाइडिंग पॉइंट्स व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंबलिकली वैल्यू ऑफ परसेंटाइल्स आर डिनोटेड बाय P1, P2, P99। परसेंटाइल का P लिया और कौन से नंबर का परसेंटाइल है वो नंबर नीचे लिख देना है। देन ये हमारे दो फॉर्मूले हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डेटा के लिए साइज ऑफ K n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, जहां K 1 से 99 तक कुछ भी हो सकता है। एंड जब बात आती है ग्रुप या कंटिन्यूस डेटा की, यानी क्लासेस वाले डेटा की, तब हमारे पास में बड़ा वाला फॉर्मूला है L प्लस माइनस CF अपॉन F इंटू H, और ये हम जिससे क्वार्टाइल क्लास फाइंड करते हैं वो Kn अपॉन 100। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ये सब हमें पता है, P फॉर परसेंटाइल होता है, लोअर L यानी लोअर लिमिट, F फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट फॉर्मूला में डालते वक्त हमें लेस देन CF लेना रहता है ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, एंड H यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर एग्जांपल 30 माइनस 20। सॉल्व एग्जांपल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डेटा पे बेस्ड। यहाँ हमें फाइंड करने बोला है उन्होंने P40। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस डेटा को हम अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज कर लिया, n आ गया हमारे पास में 9। तो हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं, साइज ऑफ, यहाँ पे P40 फाइंड करने के लिए बोला है, तो साइज ऑफ 40 इंटू n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। n है तो सबसे पहले सब्सटीट्यूट करेंगे n को, n की वैल्यू है 9, तो 9+1, 9+1 को सॉल्व करने से हमारे पास में आ जाएगा 10। 10 अपॉन 100 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 10 से। ठीक है, ये 10 आ गया और ये 40, तो 40 इंटू 10 हमारे पास में आंसर आ जाएगा 400। 400 अपॉन 100 दैट विल गिव अस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन का साइज कौन सा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4, 11 है फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 11 है, देयरफॉर P40 हमारा आ जाएगा 11। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये भी इंडिविजुअल डेटा पे बेस्ड है। तो सबसे पहले डेटा को हम अरेंज कर देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में n हमें मिल जाएगा 10। देन यहाँ पे P85 फाइंड करने बोला है, तो P85 इक्वल टू साइज ऑफ 85 इंटू n+1 अपॉन 10, n+1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन।
एंड n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 आ जाएगा 11, तो 85 इंटू 11 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। 11 अपॉन 100 जो ट्रिक मैंने पहले बताई थी, जितने जीरोस हैं उतने बाद में हमें पॉइंट लगाना है। तो 2 जीरोस हैं तो पीछे से 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, यानी 1 और 2। तो आंसर आ जाएगा 0.11। 85 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.11, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए, आंसर आएगा हमारा 9.35। तो यहाँ भी हमारे जीवन में पॉइंट महाशय आ गए। तो सबसे पहले पॉइंट के पहले जो डिजिट है यानी 9, तो साइज ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन अलग कर देते हैं। उसके बाद में बचा हमारा 0.35। ये 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन, यानी 9 से एक बड़ा ऑब्जर्वेशन जो है यानी 10th ऑब्जर्वेशन, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9th ऑब्जर्वेशन। उसका आंसर आ जाएगा 82 माइनस 79। ये हमने डेटा में से आंसर्स निकाले। डेटा में 9th ऑब्जर्वेशन 79 है और 10th ऑब्जर्वेशन 82, देयरफॉर 79 प्लस 0.35 ब्रैकेट में 82 माइनस 79। तो 82 माइनस 79 को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3। 0.35 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें आंसर मिलेगा 1.05। देयरफॉर 79 प्लस 1.05 गिव्स अस 80.05। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है कि हम प्लस को मल्टीप्लिकेशन समझ के वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर 79 प्लस 1.05 हमें करना है एंड P85 आ जाएगा 80.05। क्लियर, आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट डेटा की तरफ, जो है तो इंडिविजुअल डेटा पर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हॉरिजॉन्टल टेबल को कन्वर्ट करेंगे इनटू वर्टिकल टेबल। तो फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें, फिर निकालेंगे हम CF में 4 एज इट इज, देन 4 प्लस 5 गिव्स अस 9। फिर क्या करेंगे हम, 9 प्लस 6 करेंगे, दैट विल गिव अस 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12 37 और 37 प्लस 2 39 एंड फाइनली 39 प्लस 1 40, यानी हमारा n हमें मिल जाएगा। n फाइंड करने के बाद में हमें यहाँ फाइंड करने बोला है P20 और P60। ठीक है, तो 20 फाइंड करते हैं पहले। P20 का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइज ऑफ 20 n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू लिख दी हमने 40, फिर करेंगे 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 करने पे आंसर आएगा 41। तो 20 इंटू 41 पहले करेंगे, इससे हमें मिल जाएगा 20 इंटू 41 करने पे आंसर आता है 820। तो 820 अपॉन 100, सेम ट्रिक यूज करेंगे अब की बार भी। राइट से 2 डिजिट के बाद में हम लगा देंगे पॉइंट, तो 8.2 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन ये पूरा फाइनल नहीं है क्योंकि साइज ऑफ 8.2 ऑब्जर्वेशन। अब हमें टेबल देखना पड़ेगा, 8.2 कहाँ पे लाई करेगा, इट लाइज बिटवीन 4 एंड 9, तो 8.2 से जस्ट बड़ा हुआ 9, इसलिए 9 के सामने वाली क्लास यानी 59 वो हो जाएगी P20 का आंसर। P20 इक्वल टू 59। उसके बाद में P60 फाइंड करना है, तो साइज ऑफ 60 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। फिर n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एज 40, इस 40 को करेंगे प्लस 1, 40 प्लस 1 गिव्स अस 41। 41 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 60, 60 प्लस 41, 60 इंटू 41 गिव्स अस 2460। कैलकुलेशन हमें खुद परफॉर्म करना है एंड राइट से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, तो 24.6। देयरफॉर साइज ऑफ 24.6 ऑब्जर्वेशन। ये कहाँ पे लाई करता है CF के कॉलम में, 24.6। ये 15 से बड़ा है और 25 से छोटा है, इसलिए ये लाई करेगा 25 के CF में और हमें मिल जाएगा 61 एज द आंसर फॉर P60। क्लियर, देयरफॉर हमारा P20 आ जाएगा 59 एंड P60 आ जाएगा 61। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज के लास्ट पार्ट पे, कंटिन्यूअस डेटा ऑफ परसेंटाइल्स। हमें फाइंड करने बोला गया है P65, ये डेटा दिया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू वर्टिकल फॉर्म। फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लाइन से लिख दी, फिर करेंगे इनका टोटल, तो 3 एज इट इज, देन 3 प्लस 7 गिव्स अस 10, 10 प्लस 20 गिव्स अस 30, 30 प्लस 12 42 एंड 42 प्लस 8 गिव्स अस 50। देयरफॉर हमारा n आ गया एज 50। फिर फाइंड करने लगता है P65। उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल की क्लास, तो P65 इक्वल टू साइज ऑफ 65 n अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। n हमने अभी फाइंड किया था एज 50, राइट, देन 65 इंटू 50 अपॉन 100, 65 इंटू 50 आंसर आएगा 3250, 3250 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन। तो राइट से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, दैट गिव्स अस 32.5th ऑब्जर्वेशन। 32.5 CF कॉलम में कहाँ लाई करेगा, 32.5 30 से बड़ा है, 42 से छोटा है, इसलिए भले ही यहाँ पे वो 30 के ज्यादा पास में हो, हमें जो भी उससे बड़ी वाली क्लास है वो कंसिडर करनी है, यानी 15 to 20 वाली क्लास कंसिडर करनी है, बिकॉज उससे मोर देन CF है 42। नेक्स्ट हम डालेंगे उसे फॉर्मूला में, तो ये लोअर लिमिट 15 है, फ्रीक्वेंसी वहाँ की 12 है, CF 30 एंड 50 H5। ये देखो फ्रीक्वेंसी 12 ली हमने, अपना जिस क्लास में है उसकी फ्रीक्वेंसी ली है, ठीक है, जिस क्लास में है उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली 12 एंड H कैसे फाइंड करते हैं, 20 माइनस 15 करके,
लिख देते हैं हमारा फॉर्मूला P65 इक्वल टू L प्लस इंटू एच अपॉन एफ माइनस सी एफ एंड टोटल क्लास। ठीक है, देन सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, L की जगह 15, F12, CF 30, N50 एंड H5। फाइन, तो ऐसी सब वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में P65 इक्वल टू 15 प्लस 3250, बस ये एक स्टेप में चेंज किया है उन्होंने, 65 इंटू 50 किया, दैट इज 3250 अपॉन 100 माइनस 30 अपॉन 12 इंटू 5, देन 3250 अपॉन 100, राइट से 2 स्टेप बाद में पॉइंट लगाना है, तो वो आ जाएगा 32.5। पॉइंट के बाद लास्ट में लगे हुए जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती। देन ये 32.5 माइनस 30 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5, राइट। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये बाहर के 5 को विद 2.5, आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 12.5। 12.5 अपॉन 12 एज इट इज प्लस 15 एज इट इज, तो 12.5 अपॉन 12 करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 1.04। देयरफॉर P65 का आंसर आएगा 15 प्लस 1.04, इसलिए फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 16.04। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं इंप्रूवमेंट्स के लिए, या आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको बस ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये वाला और एक वो n+1 वाला, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, हैप्पी लर्निंग एवरीबॉडी, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग टू, एंड कल शाम 5:30 बजे रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4 इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।